नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न मुझे किसी मेरे नॉन जैन कलीग ने पूछा था, तो मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैं आपके पास समाधान के लिए आई हूँ। एक तो उनका प्रश्न था कि श्वेतांबर और दिगंबर के अलग होने का क्या रीज़न था। मैंने किताबों में पढ़ा था कि थोड़ा बहुत जो दिगंबर जैन धर्म के नियम है वो थोड़ा कठिन है, इस वजह से मतलब विभाजन हुआ। और दूसरा प्रश्न था कि हमारे जैनिज्म में गज यानी कि हाथी का बहुत महत्व है, कलाकृतियों में, अपने स्थापत्य में, अपने किसी भी सिंबल्स में यूज़ होता है, तो उसका भी मुझे नहीं पता है कि वो क्यों यूज़ होता है। समाधान कीजिए। देखिए, दिगंबर श्वेतांबर के विभाजन के लिए हर किसी की अपनी अपनी कथाएं। जो दिगंबर परंपरा की कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये किसी पर कटाक्ष नहीं है, ना कोई विवाद है। जो हमारे ग्रंथ में कथा आई है वो मैं आपको बताता हूँ। उज्जैनी नगर में आचार्य भद्रबाहु स्वामी यानी अंतिम शुद्ध केवली विराजमान थे। वो एक श्रावक के यहाँ आहार के लिए गए और छोटा सा बच्चा पालने में था। वो कहता है कि बा 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 जा जा जा। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल होने वाला है। उन्होंने सारे संघ को आदेश दिया कि आप सबको दक्षिण की ओर जाना है, उत्तर में अकाल पड़ने वाला है। कुछ सेठों ने कहा, श्रेष्ठियों ने कहा कि आप रुक जाएं, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे आपकी। और कुछ महाराज रुक गए। उन श्रेष्ठियों ने चर्या तो अच्छे से कराई, लेकिन बाकी लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी। फिर धीरे 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 विषमताएं बढ़ती गई। लोगों ने मुनियों के ऊपर आक्षेप भी करना चालू कर दिए कि देखो अपन तो भूखे मर रहे और ये भरपेट आ रहे हैं। फिर और आगे बढ़ते गए, कहानियां बढ़ती गई और उन लोगों ने वस्त्र धारण किए। धीरे धीरे जब ये अकाल समाप्त हुआ और भद्रबाहु स्वामी की समाधि के बाद विशाखाचार्य वापस आए, जिनको आचार्य भद्रबाहु स्वामी का पट्ट मिला था। उन्होंने समझाया और लोगों ने उसको, जो वहाँ उस समय श्रवण थे, उन्होंने स्वीकार लिया कि हम शिथिल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने आप को वापस स्थापित करेंगे। लेकिन वो फिर बात जमी नहीं, क्योंकि शिथिलाचार एक बार प्रवेश कर जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे विभाजन हुआ। वो विभाजन खत्म नहीं हो सकता। अपन आप पारस्परिक प्रीति बना के रखें। न मैं कपड़े पहनूंगा, न मुझे देखकर कोई और कपड़े उतारेगा, तो अपन प्रीति बना के रखें। मैं और आगे इसके बारे में संक्षेप में समझना। रही बात गज की, गज जो होता है वो मांगलिक होता है, मंगल का प्रतीक होता है, विशालता का चिन्ह होता है। गज के अंदर मुक्ता पाए जाते हैं, मोती। इसके साथ साथ जो हाथी होता है वो बड़ा गंभीर होता है, स्थिर होता है। हाथी के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथी की बात कर रहा हूँ। तो मंगल के रूप में आता है। जैसे युगल मछलियाँ, ये मांगलिक के रूप में आती। कलश, ये मंगल के रूप में आता है। तो मांगलिक के रूप में आता है और वो स्थिरता का प्रतीक होता है, गंभीरता का प्रतीक होता है। इसलिए आगम में उसको मांगलिक चिन्हों में लिया गया है।